ओम शांति। आज 14 जुलाई 2023। आज की साकार मुरली से हमें गुण सीखने मिलता है परखने का। परखना गुण भी है और शक्ति भी है। जब हमारी परख शक्ति को हम यूज़ करते हैं तो वो हमें हमारे निर्णयों को सही लेने में मदद करती है। तो परखने का गुण बहुत ज़रूरी गुण है, क्योंकि हमें सारा दिन में हर चीज़, हर परिस्थिति या व्यक्ति जो हमारे संपर्क में आते हैं उन्हें परखना होता है, क्योंकि हर छोटे बड़े निर्णय लेने के लिए ये शक्ति बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमारी परख शक्ति का असर हमारी निर्णय पर होता है, इसीलिए सही निर्णय लेना है तो परख शक्ति भी हमारे अंदर एक्टिव होनी चाहिए। जितना हमारा मन और बुद्धि क्लीन होगा, क्लियर होगा, उतनी ही हमारी परख शक्ति कार्य करेंगे। तो परख कर निर्णय लेना फिर आसान हो जाता है। परख शक्ति जो है वो हमारी योग की शक्ति से बढ़ती है, क्योंकि योग हमारी मन और बुद्धि को शुद्ध, पावन बनाता है, क्लीन और ट्रांसपेरेंट बनाता है। तो जो भी व्यक्ति या परिस्थिति हमारे सामने आती है उन्हें हम सही रीति से परख सकते हैं और परख कर सही निर्णय प्राप्त कर सफलता प्राप्त करते हैं। जैसे एक पेशेंट होता है, डॉक्टर के सामने आता है, अपनी तकलीफ़ बताता है, तो डॉक्टर भी जो है वो उसकी नब्ज़ परखता है, उसकी बीमारी को परखता है, परख कर उसका सही इलाज कर पाता है। अगर बीमारी पकड़ में ही ना आए, उसको परख ही ना सके कि ये बीमारी है क्या इसकी, तो बीमारी कुछ हो और इलाज कुछ और कर दे, तो वो जो पेशेंट है उसका क्या हाल होगा। उसकी बीमारी ठीक होने के बदले कोई और बीमारी भी उत्पन्न हो सकती है, उसकी जान तक जा सकती है। इसीलिए बीमारी को परखना बहुत ज़रूरी है। जैसे डॉक्टर कभी भी पूछते हैं पेशेंट को तो उसके पहले सारी टेस्ट करवाते हैं, चेक करते हैं कि क्या बीमारी है, डायग्नोस करके उसके बाद ही ट्रीटमेंट करते हैं। इसी तरह से हमें भी बाबा सिखाते हैं परखना। परिस्थिति को, व्यक्ति को, हर एक चीज़ हमारे आसपास है उसको परखना ज़रूरी है। नब्ज़ देखकर, परख कर फिर ही हमें जो है कोई भी निर्णय लेना है या कार्य करना है। हमारे संपर्क में जो आत्माएं आती हैं उन्हें हम ज्ञान भी देते हैं, तो उसमें भी परख शक्ति चाहिए। पात्र को देख कर के ज्ञान देना है ना। अगर कोई जो है आत्मा उल्टी सुल्टी बात बोलते हैं या कोई गाली भी देते हैं, कोई गुस्सा भी होते हैं, बाबा कहते हैं आपको ज्ञान युक्त होकर उन आत्माओं को देना है, शुभ भावना से देना है ना। तो जैसे डॉक्टर होते हैं, पेशेंट को पेशेंस के साथ ट्रीट करते हैं और उन्हें ठीक करते हैं, क्योंकि पेशेंट दर्द में तो वो चिल्लाता है, लेकिन दवाई लेने से उसको आराम मिलता है, फिर वही पेशेंट डॉक्टर को थैंक्स भी करता है। इसी तरह से कोई आत्मा है जो अपने ही संस्कारों से व्यथित है, तो वो जो है अनेक प्रकार की उल्टी सीधी बातें बोलती हैं, लेकिन हमारी शुभ भावना शुभ कामना उस आत्मा को असर ज़रूर करती है। इसीलिए एक्सपर्ट बन पात्र को देख करके ज्ञान देना। कोई ऐसे ही आर्ग्यू करते हैं उठ पटांग बात करते हैं, तो उसको भी परख करके हमें उस समय निर्णय लेना है, उनको फिर छोड़ दें। उनकी समय आएगा तब उनको भी जो ज्ञान का बीज डला है ज़रूर उन्हें भी उसका फ़ायदा होगा। तो परख करके हमें निर्णय लेना है और सफलता प्राप्त करनी है। आज के दिवस की यही शुभकामना। ओम शांति।